नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिक्की अरोड़ा। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। फाइनली आज उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की सोच ली कि मैंने काफ़ी टाइम से तीनों वीडियोस में आपको बोल रहा था कि वो 16 लाख वाली वीडियो का फंडा क्या था वो आपको मैं बता रहा हूँ। इस मार्केट में क्या क्या होता है हमारे न्यू कमर्स के साथ और जो पुराने बंदे हैं उन लोगों के साथ भी। तो मैं आपसे आज अपना 10 साल से जो एक्सपीरियंस है वो मैं इस वीडियोस के माध्यम से मैं आपसे अपना साझा कर रहा हूँ। और ये मेरा वीडियोस बनाने का जो एक एम है वो यही है कि एटलीस्ट जो मेरे न्यू कमर्स भाई और मेरे जो पुराने भी जो दोस्त हैं, यार हैं, जो इस मार्केट से रिलेटेड काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अपनी पूरी जर्नी के बारे में भी बताई जाए कि मैं इस मार्केट के अंदर कैसे एंट्री करी और इससे पहले मैं क्या काम करता था। तो वो चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। और डिस्क्लेमर के तौर पे मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, प्लीज़ मैं कोई भी आपको जो है रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस मार्केट के अंदर मेरे साथ क्या क्या एक्सपीरियंस रहे, क्या क्या उतार चढ़ाव रहे। तो प्लीज़ गाइस, आइए वीडियो चालू करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये टाइम 2012 की बात है जब मैंने इस मार्केट के अंदर एंट्री करी। तो रीज़न क्या था, उससे पहले मैं काम करता था, क्या बोलते हैं, मोबाइल का तो मैं करता ही था, रिपेयरिंग का। उसके साइड बाय साइड मैंने एक काम और शुरू करा था जिसमें मेरे पास एक फंड था, जिसमें मैं क्या करता था, जाके फिजिकल गोल्ड ले लेता था। जी, फिजिकल गोल्ड। तो मैं गोल्ड ले लेता था। तो मैं क्या करता था, उस गोल्ड को जाके, जैसे आज मैं मार्केट में देखता था कि गोल्ड का भाव, जैसे सपोज गोल्ड का भाव उस समय मेरे ख्याल से 25,000 समथिंग होता था, 25-26। तो मैं क्या करता था, 25-26 में मैंने गोल्ड ले लेना अपना, जो भी मेरी एवरेज बनती थी। मैं 5 लाख का भी ले लेता था, कभी 8 लाख का ले लेता था। तो ऐसे मैं गोल्ड ले लेता था। तो उसके बाद मैं क्या करता था, जैसे 25,000 का रेट है और मेरे पास जैसे सपोज 100 ग्राम 200 ग्राम गोल्ड है, तो मैं क्या करता था, फिर मैं वेट करता था 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की। उसके अंदर मैं क्या करता था, फिर उस गोल्ड का रेट देखता था। जब वो 25,300-400 रुपये हो जाता था, तो मैं जाके दोबारा वो गोल्ड जाके मैं ज्वेलर शॉप पे जाके उसको मैं बेच आता था। तो मेरी उसमें एक अच्छी एक कमीशन बन जाती थी, एक सिस्टम बन जाता था, मेरा पैसा बन जाता था। तो मैं सोचता था कि चलो यार, एक मूल तो मेरा पड़ा ही हुआ है, साथ में साथ ये मेरे को 2 पैसे दे जाता है। तो ये करता था। तो मेरे को थोड़ी हेडेक भी होती थी, क्योंकि देखो सीधी सी बात है यार, पैसे को रोज लेके जाना आना बहुत टेंशन वाली बात होती थी। तो एक दिन मैं कहीं बैठा था तो अपने फ्रेंड के साथ, तो उसने मेरे को बोला कि तू इतना बड़ा रिस्क लेता है कि भाई पैसा लेके भी जाता है, फिर उसके बाद तुझे अगले दिन 2-3 दिन बाद फिर तेरे को वो बेच के दोबारा लाना होता है, तो क्यों ना इसको तू कन्वर्ट कर ले वाइट अमाउंट के अंदर मार्केट में। क्योंकि मेरे को बड़ा दिल था कि मैं भी वाइट में काम करूं एटलीस्ट, कि मतलब कोई सिदर्दी ना हो यार। तो मैंने क्या करा, मैंने उसकी बात को थोड़ा सा गौर करा और मैंने अगले ही दिन जो है उसको यस कर दी। उसका फ्रेंड था कोई, उन्होंने मेरे को जो है उस समय अकाउंट जो है मेरा खुलवा दिया शेयर खान में। जी हाँ, शेयर खान में। तो शेयर खान में मैंने अकाउंट खुलाया और कमोडिटी सेगमेंट में मैं काम करने लगा। कमोडिटी सेगमेंट में मैं काम करने लगा। आपको मैं पहला एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने सिल्वर में काम करा। सिल्वर में मैंने जैसे ही काम करा तो मुझे पहले कोई आइडिया तो था नहीं, बट ये था कि हाँ, उनकी तरफ से पहले सपोर्ट मिलती थी। सॉरी। तो जब सपोर्ट मिली मुझे, तो मैंने देखा कि भाई एक काम करते हैं, एक तो मिनी होता था, एक मिनी होता था, एक सिल्वर माइक्रो होता था, एक सिल्वर होता था मेगा। तो मैं मिनी में काम करता था। तो उसमें मेरे को
क्या होता था, जब मैंने पहली बार मैंने लिया तो मुझे ना आइडिया नहीं था और मैंने किसी से पूछा नहीं, मैंने ना ले लिए। और लिटरली मैं देखते ही देखते मैंने जैसे ही देखा, क्योंकि सिल्वर गोल्ड में तो नहीं, खैर सिल्वर में ना बहुत मूवमेंट थी, बहुत ज्यादा मूवमेंट वाला क्या बोलते सेगमेंट है ये जो कमोडिटी में बुलियंस। तो मैंने जैसे ही सिल्वर में काम करा तो आपको मैं बताता हूँ, मैंने 1 लाख रुपया डाला था। 1 लाख रुपए में जैसे ही मैंने सिल्वर ली तो मेरी जो हार्ट बीट इतनी तेज हो गई कि मेरे से देखते ही देखते जैसे ही मैंने लिया तो सिल्वर का ग्राफ नीचे आ गया। जैसे ग्राफ नीचे आया ना तो एकदम उसके अंदर 600 700 800 रुपए की मेरा लॉस होने लगा। अब यार ठीक है बात, अब नया नया बंदा था, उस समय पता नहीं था मार्केट के बारे में, बस मेरे को ये पता था कि ऐसे बाय करना है ऐसे सेल करना है, मगर मुझे ये बात नहीं पता थी कि इसके अंदर इतनी तगड़ी मूवमेंट है। जैसे ही मैंने वो करा, उसको देखते देखते मैंने क्या करा, वो और नीचे आ गया और करते करते मेरा लॉस हो गया 3000 रुपये का। ये आपको मैं फर्स्ट डे की बात बता रहा हूँ। तो 3000 रुपये का जैसे ही मेरा लॉस होने लगा, मेरे को तो टेंशन हो गई। मैंने बोला यार क्या, तो मैंने उनको कॉल करा तो उन्होंने मेरे को बोला सर कोई टेंशन नहीं है, इसमें ना मूवमेंट रहती है ऐसे ही। तो फिर जाके मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, मैंने बोला चल यार मूवमेंट रहती कोई बात नहीं। तो मैं सडनली मैं कुछ काम से मैं निकल गया 5-10 मिनट इधर उधर अपने घर के अंदर ही। और जब मैंने आके देखा तो मैंने क्या देखा कि वो 3000 जो लॉस था ना, वो 15 ही मिनट के अंदर 300-400 रुपए प्रॉफिट पे आ गया। अब मेरे को ये दिखा, मैंने बोला 3000 रुपए लॉस था अभी तो, अब ये तो मेरे को 300 रुपए प्रॉफिट दिखा रहा है। मैंने क्या करा, उसी समय जो है अपनी स्क्वायर ऑफ कर दी पोजीशन और मैंने 300 रुपए प्रॉफिट को बुक कर लिया। अब 300 रुपए जब प्रॉफिट बुक करा तो मेरे पास कट कुटा के मेरे ख्याल से उस समय 200 रुपए समथिंग ऐसे कुछ आया होगा, 200-180 रुपए। अब वो बाद में मुझे पता लगा। अच्छा फिर मैंने क्या करा, फिर जैसे अभी लिया, फिर मैंने क्या करा, एक और ले लिया। उसमें भी मेरे को 150, 200, 500, 300 रुपए मिले, उसमें फिर मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी पोजीशन। ऐसे करते 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 मैंने देखा कि मैंने पहले ही दिन 1000 रुपए के लगभग का, मैंने 900-1000 रुपए के लगभग का मैंने काम कर लिया। अब जी बड़ा अच्छा लगा, मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छी बात है यार, ये तो मतलब मैं घर बैठ के 800, 900, 1000 रुपए मैं कमा सकता हूँ यार, ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा उसके बाद अगला दिन आया, अगले दिन भी मेरे को यही। और सबसे बड़ी बात थी जी कमोडिटी मार्केट के अंदर जो मेरे पास ना, मतलब हमारे को टाइम पूरा मिलता था। सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे से लेके रात को 11:30 बजे तक। मैंने बोला यार ये बढ़िया मार्केट है, इसमें तो भैया ओके रिपोर्ट सिस्टम है सारा। अब जी ऐसे करते करते मैंने नेक्स्ट डे, फिर उसके नेक्स्ट डे करते करते अपने ग्राफ को मैं 1000 रुपए से, जैसे जैसे ऐसे ऐसे जो ग्राफ बढ़ता है हमारा, मैं 1000 रुपए से मैं टारगेट ले आया अपना, मैं लगभग 3,500-4 हजार रुपए। अब जब 3-4 हजार रुपए का वो हो गया तो भैया अब मेरा एक कहते हैं ना मनोबल भी बढ़ गया। और दूसरी बात ये है कि मेरे को एक ये हो गई श्योरिटी इस मार्केट की, नहीं यार ये मार्केट ना बढ़िया है मेरी, एटलीस्ट टेंशन तो नहीं है ना अब इधर उधर। फिर मैंने क्या करा, मेरे पास वाइट अमाउंट था थोड़ा, और मैंने और जो बैलेंस था मैंने उसको भी वाइट करके मैंने अकाउंट में और पैसा डाल दिया। तो मैंने लगभग 3.5 लाख रुपए डाल दिया। तो ये जर्नी ऐसी चलती रही। फिर मैं गोल्ड में भी आ गया। गोल्ड की मूवमेंट कम होती थी उस समय, मगर ये था कि गोल्ड सिक्योर था बिल्कुल, उसमें टेंशन नहीं थी। हालांकि सिल्वर भी सिक्योर थी, मगर सिल्वर के अंदर ना मूवमेंट बहुत थी। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला चलो यार गोल्ड है, गोल्ड में काम करते हैं। तो गोल्ड में क्या होता था, शाम को मेरे ख्याल से 6:45-7 बजे के लगभग जो है मार्केट में मूवमेंट आती थी जब यूएस मार्केट खुलती थी। और एक बार मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे भी मूवमेंट आती थी मार्केट के अंदर। तो ऐसे 2-3 मैंने ये चीज़ देख ली कि भाई इस समय मार्केट में मूवमेंट आती है और ऐसी वो है, ठीक है ना। तो करते करते जी ऐसे ही कहानी चलती रही। मैंने बढ़िया लेवल पे काम करता रहा, लक बहुत अच्छा चल रहा था। आपको सच बताऊं, मैं जिस चीज़ में हाथ डाल रहा था वो चीज़ जो है मेरे को प्रॉफिट दे रही थी उस समय। तो मैंने क्या करा, चलो इसको करते करते मैंने 1-1.5 साल बढ़िया से खींचा और मैंने अपना बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बना लिया। बहुत बढ़िया, पैसा इतना अच्छा होने लग गया कि खर्चने में भी टेंशन नहीं होती थी यार। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हो तो फिर आप सोचते नहीं हो यार किसी चीज़ को करने में।
तो मैंने क्या करा, उस समय क्या था, शादी तो हो रखी थी, बट ये था कि क्या बोलते, कोई ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, तो मैं भी क्या करता था कि जितना पैसा कमाना उतना ही नेक्स्ट डे पैसा निकल जाता था कमोडिटी के अंदर। आज जैसे रात को मैंने एग्जिट करा, सुबह पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था, और भैया अपना एंजॉय, इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ लेने का दिल करा वो चीज़ ले रहे हैं, तो हर चीज़ में ओके रिपोर्ट हो रहा था। तो सडनली कोई मैटर हो गया था, हमारा फैमिली मैटर कोई था, तो मैं एक दिन क्या बोलते हैं, कोई हो गया इस बात को, लंबा टाइम हो गया था, तो उस समय मैं कोर्ट के अंदर था, तो मैंने क्या करा, मैंने ये चीज़ भी सीख ली थी कि भाई इस मार्केट में बाय करके ही पैसा नहीं, सेल करके भी पैसा कमाया जाता है। अब मेरे को लगा, मैंने बोला यार सेल करके पैसा कमाया जाता है, ये मार्केट बहुत अच्छी है, दोनों साइड अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट में। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन सिल्वर लगभग 1,500 पॉइंट टूट गई, 1,500 पॉइंट टूट गई, जो कि 100 पॉइंट बढ़ने में मुझे 1,000 रुपये मिलता था। 1,500 पॉइंट टूट गई, और उस समय मेरे पास कोई पोजीशन नहीं थी। और आपको सच बात बताऊं, मैं नया नया ही था, नया क्या था, हो गए थे 1-1.5 साल 2 साल लगभग मेरे को। तो मैंने क्या करा, सिल्वर को मैंने एक दिन जब नीचे आई तो बाय कर ली, तो मैंने फिर वही अपना सिस्टम करा, ऊपर जाके पैसा कमाया। जब ऊपर चली जाए सिल्वर तो मैं ऊपर जाके शॉर्ट कर दूं। अब जी ऊपर जाके जब शॉर्ट करूं तो सिल्वर भैया एकदम क्या बोलते हैं, आपको मैंने बताया कि मूवमेंट तो बहुत अच्छी थी सिल्वर के अंदर। अब मैं जी धीरे धीरे इस चीज का हैबिचुअल हो गया, मतलब इमीडिएट लेता था, इमीडिएट बेच देता था, और नहीं होता था तो होल्ड कर लेता था। लंबे क्या बोलते हैं उसमें एग्रीमेंट में मैं काम करता था, जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ की जो हमारी जो वो होती थी कॉल, उसमें मैं काम करता था। जैसे अगर आज जुलाई चल रहा है तो मैं क्या बोलते हैं अगस्त वाले में मैं काम करता था कि मुझे टाइम भी पूरा मिल जाए कि अगर मुझे होल्ड करने की बात हो तो मुझे टेंशन ना पड़े। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, सिल्वर चली गई बहुत ऊपर, और मैंने क्या करा, उसको ऊपर शॉर्ट कर दिया। अब इतनी ज़्यादा न्यूज़ में ये सब चीज़ों में मैं जो है दिमाग ज़्यादा चलाता नहीं था, लक अच्छा चल रहा था, बढ़िया था, सिस्टम बहुत बढ़िया था। मैंने जी करते 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 सिल्वर को मैंने शॉर्ट कर दिया ऊपर में, और उसके बाद मैं कोई मैटर था केस का, तो मैं कोर्ट जाता था उस समय। तो मैं कोर्ट जैसी में गया तो उस दिन क्या हुआ, मैं आपको ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको इस मार्केट का, कि इस मार्केट में ये ध्यान रखना जरा आप सब, कि जब मैं कोर्ट गया ना तो वहां पे जी मुझे कॉल आ गई, जी सर सिल्वर ना ऊपर जा रही है। तो मैंने बोला मेरी तो ऑलरेडी शॉर्ट है, मैंने एक काम करो नीचे तो आएगी, शॉर्ट कर दो। ऐसे मेरे को 1 घंटे में मैंने लगभग 100 किलो सिल्वर शॉर्ट कर दी, और बैलेंस मेरे पास सिल्वर थी लगभग 120 किलो। तो 220 किलो सिल्वर शॉर्ट हो गई मेरी, पार्ट करके, मतलब 100 रुपये ऊपर बढ़ा, फिर 200 रुपये ऊपर बढ़ा, फिर 300 रुपये ऊपर बढ़ा, ऐसे करते करते मैंने सिल्वर को शॉर्ट कर दिया। अब जी करते 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 मेरे पास सिल्वर हो गई लगभग 340 किलो, 340 किलो सिल्वर मेरे पास शॉर्ट हो गई। अब जी 340 किलो जब सिल्वर शॉर्ट हुई तो अब, क्योंकि एक तो ऑलरेडी कोर्ट में टेंशन थी, उसके बाद ये नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि अब इतना तो कमा लिया, मैं आपको बताता रहा हूँ कि मैंने 3.5 लाख रुपए से मैंने अपना पैसा कर दिया था 16 लाख लगभग 40,000 रुपये। अब इतना जिगरा आ गया था कि अपने को ये लगता था कि नहीं यार, इससे बढ़िया, मतलब अपने से बढ़िया कोई नहीं सिखा सकता मुझे, इतना मतलब कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था मैं। तो जी करते 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 मैंने क्या करा, सिल्वर कर दी 340 केजी शॉर्ट। और जब मैं घर आया तो टायर्ड तो था ही, तो मैंने बोला नहीं यार एक काम कर, अब बैठ जा देखता रहे। अब जी सिल्वर ना और बढ़ती रहे। अब मुझे नहीं पता था कि मार्केट में कोई इवेंट चल रहा है, और इवेंट क्या था, ब्रिटेन एग्जिट, ब्रेक्जिट का नाम था। आप कभी नोट करना, आप जो मेरे पुराने दोस्त यार व्यूअर्स होंगे जिनको ब्रिटेन एग्जिट के बारे में पता था।
भाई मेरे को उस समय इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, तो मैंने क्या करा, अब सिल्वर तो कर दी मैंने शॉर्ट, और सारा इम्पैक्ट जो था गोल्ड और सिल्वर पे था उसका। भाई करते करते एक जब फ्राइडे आया और मैंने बोला यार अब इसको पैसे मेरे को निकालने थे। मैंने गोल सेट करा था एक्चुअली। मैंने गोल सेट ये करा था कि पहले मेरे जब 10 लाख रुपए हो जाएंगे, 11 लाख रुपए, तो मैं उसमें से 10 लाख रुपए निकाल दूंगा, 3.5 लाख रुपए पड़े रहने दूंगा, जिससे मैं एक छोटा सा कोई भी एक टुकड़ा लैंड का कहीं दूर जाके एक ले लूंगा, जिससे मेरा एक सिस्टम बन जाएगा कि भाई एक चीज़ पड़ी है मेरे पास। तो जब वो कोर्ट का मैटर हुआ ना, मैं स्क्रीन पे तो था नहीं। अब स्क्रीन पे बंदा होता है तो उसका बात अलग होती है। अब वो भाई मुझे कॉल करे जाए और मैं भैया उन्हें बोले जाऊँ शॉर्ट कर दो, मैं बोलूँ उन्हें शॉर्ट कर दो, मैं उन्हें बोलूँ शॉर्ट कर दो। भाई करते करते इतना ज़्यादा मैटर बन गया। अब मैं जैसे ही फ्राइडे था, अब मार्केट क्लोज थी और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं मार्केट वोलेटाइल हो गई थी, मार्केट ऊपर ही ऊपर जाए जा रही थी। तो टेंशन तो हो गई थी, क्योंकि उस समय ही पैसा जो है, आपको मैं बताता हूँ सीधी सीधी बात, 16,40,000 रुपये मेरे रह गए थे, लगभग 10 लाख रुपए, 6-6.5 लाख रुपए कम हो गए थे। हाँ जी, मतलब सिल्वर आप सोचो किस तरीके से ऊपर जा रही थी उस समय, और पूरा इम्पैक्ट आना था मार्केट का मंडे को। अब मंडे को क्या था, अब मेरे लिए तो भैया आपको मैं बता रहा हूँ, जब पैसा इसी से कमाया था तो मुझे तो बहुत ज़्यादा वो था। अब मेरा टारगेट भी बढ़ गया था, जो मैंने 10 लाख का टारगेट करा था, अब 16 तो हो ही गए थे। फिर मैंने टारगेट बढ़ा दिया था 25 लाख रुपए का। मैंने यार 25 लाख रुपए हो जाएंगे तो भैया अब एक काम करूंगा, सबसे पहले जो है 20 लाख रुपए निकालूंगा और 20 लाख का भैया अपना कोई सिस्टम ले लूंगा, कुछ भी ले लूंगा, वटेवर। अब जी जैसे ही फ्राइडे खत्म हुआ रात को, अब घूमने का टाइम होता ही था, सैटरडे संडे छुट्टी थी, मैंने बोला चलो यार चलते हैं। तो मेरी सिस्टर रहती थी उस समय रोहतक में, तो मैं रोहतक गया हुआ था। रोहतक गया तो 2 दिन तो बड़े एंजॉय करे, खाया पिया ऐश करा, घूमे फिरे जैसे नॉर्मली घूमते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि यार मार्केट के मैंने आपको बताया ना इतने सारे उतार चढ़ाव देखे थे। तो जैसे ही मंडे का टाइम आया और उनके वहाँ पे उस समय कोई इशू था आई थिंक केबल को लेके, तो वहाँ पे ना केबल नहीं चल रही थी, और नेट भी क्या था मेरे को बाहर जाके ऑपरेट करना पड़ता था, मतलब वो अंदर मेरा मोबाइल चलता नहीं था। अब मैं बाहर सीढ़ी पे बैठा हूँ और 10 बजे जैसे ही मार्केट खुलनी थी और ब्रिटेन एग्जिट का रिपोर्ट आनी थी। अब मेरे दिमाग से आई थिंक स्किप हो गया कि ब्रिटेन एग्जिट हुआ था या नहीं हुआ था, मतलब उसका इम्पैक्ट आना था। भाई जैसे ही मार्केट में इम्पैक्ट आया, जैसे ही मार्केट खुली, मैं सिर्फ अभी अपना मोबाइल ऑन करके देख रहा था और मेरा अभी नेट कनेक्ट नहीं हुआ था। मार्केट खुल गई थी, 2 मिनट के बाद मेरे पास जैसे ही मेरा नेट कनेक्ट हुआ, मेरे पास मैसेज आया कि आपकी जो पोजीशन है वो स्क्वेयर ऑफ हो गई है। यार मैं ना सच बता रहा हूँ, मैं परेशान हो गया। मैंने बोला स्क्वेयर ऑफ हो गई, यार ये क्या हो गया भाई। इतनी बड़ी टेंशन हो गई थी, इतनी बड़ी टेंशन कि भैया क्या करें। एक तो नेट नहीं चल रहा था, ऊपर से टेंशन इतनी कि भाई ये स्क्वेयर ऑफ का मैसेज आया, क्योंकि वो होता है ना कि नेट एक बार चला होगा तो वो स्क्वेयर ऑफ का मैसेज तो आ गया बाहर, मगर उसके बाद फिर वो ओपन नहीं हो रही थी साइट, वही चीज हो रहा था भाई। फिर 5-10 मिनट के बाद मेरा जैसे ही नेट ऑन हुआ, मैंने देखा कि भैया मेरा जो बैलेंस है ना वो जीरो। इतनी टेंशन। मैंने देखा ब्रिटेन का इम्पैक्ट ऐसा आया कि सिल्वर 4500 पॉइंट अप हो गई थी। जी हाँ, अप हो गई थी, अप। और वो ऐसी अप हुई कि मेरा जितना भी शॉर्ट की पोजीशन थी वो सारी की सारी स्क्वायर ऑफ कर दी और मेरा बैलेंस 0 हो गया भाई। वो 10 मिनट का जो टाइम था ना, 10 बज के 10-15 मिनट का,
मेरे ख्याल से 10 बजे मार्केट खुली थी और 10:15 बजे के लगभग का ये टाइम बता रहा हूँ आपको। 10:15 बजे मैं कह रहा हूँ यार, वो दिन आज भी याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मिक्की भाई, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि भाई इस मार्केट में आप जो ये सोच के बैठते हो कि मैं बादशाह खान, कोई बादशाह खान नहीं है भाई। उस दिन मेरे को इतना बड़ा झटका पड़ा कि यार 16 लाख रुपया माइनस हो गया, जीरो हो गया भाई। ठीक है, मैंने पैसा कमाया तो यहीं से था। अरे यार, मेरा भी पैसा चला गया। जो 3.5 लाख रुपया मैंने करा, उसके बाद जो मैंने 4-5 महीने जो इतनी मेहनत करी थी इस पैसे को मैंने बढ़ाने में, आप देखो वो इतना सा इम्पैक्ट मेरी सारी पूंजी को खा गया। और वो सबसे बड़ा जो आपको मैं एक्सपीरियंस जो दे रहा हूं वो पता है क्या है? वो ये है कि आप जितना मर्जी बिजी हो, जब आप फ्री हो और अपनी स्क्रीन के आगे बैठे हो ना, इस मार्केट में तभी काम करना यार। इस मार्केट में तभी काम करना। अगर आप ऑफ स्क्रीन हो ना, तो आप कोई भी पोजीशन लेके छोड़ना मत यार इस मार्केट में, ठीक है? ये आपको मैं एक एक्सपीरियंस दे रहा हूँ शुरुआत का। उसके बाद भाई क्या बोले यार, फिर तो भाई कहानी खत्म ही हो गई थी। मतलब बसा बसाया घर जो है सारा उजड़ गया था। फिर मैंने यही कहा, मैंने बोला चल यार कोई बात नहीं, अपने मन को तसल्ली दी। ये तो भगवान की बहुत अच्छी कृपा थी कि उस समय हिसाब किताब बहुत अच्छा था। फिर मैंने भाई एक 15-20 दिन वेट करके मैंने फिर 5-6 लाख रुपए डाले, क्योंकि अब भाई जब 16 लाख का काम करने लगा था ना, तो 5-6 लाख रुपए बहुत कम लगते थे क्योंकि 5-6 लाख में उतनी पोजीशन नहीं आती थी यार। क्योंकि भाई अगर आपकी सोच ये हो गई हो कि भैया मैंने दिन का 20,000, 22,000, 15,000 रुपया कमाना है, तो 5-6 लाख रुपए से काम नहीं बनेगा यार, है ना जो बात है। मगर क्या करे, फिर मैंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया। पहले फिर 5 लाख रुपए डाले, फिर धीरे धीरे काम करा। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने एक चीज सोची भाई, सबसे पहले तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफ स्क्रीन काम मत करना। और दूसरी बात आपको मैं ये एक्सपीरियंस और दे दूं कि जिस समय मार्केट के अंदर कोई भी इवेंट हो, चाहे वो आरबीआई से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके फेड से रिलेटेड हो, कोई भी इवेंट हो, उस समय तो आप नया यूजर्स, मैं आपको बता रहा हूं, आप चुपचाप साइड हो जाओ मार्केट से। ये आपको अट्रैक्ट करेगी, ध्यान रखना, ये आपको अट्रैक्ट करेगी, खींचेगी आपको। मगर आप ध्यान रखना, अपने आप को पीछे कर लेना भाई। क्यों? क्योंकि इस मार्केट में जब ये इवेंट्स होते हैं ना, तो उस समय प्रॉपर गैम्बलिंग चलती है, प्रॉपर गैम्बलिंग होती है उस समय, ठीक है? जुआ जिसे कहते हैं। मतलब आप रिस्क लेते हो, या तो आर या फिर पार, ठीक है? ये आपको मैं बता रहा हूं। तो भाई उस 16 लाख रुपए को कमाने में मैंने बड़ी मेहनत करी, ठीक है? 4-5-6 महीने लगे, मगर उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट के अंदर वो मेरा 16 लाख रुपए जीरो हो गया। तो भाई मैं आप सबसे यही बात कहना चाहूंगा, और सबसे बड़ी बात आपको इस वीडियो के आखिर में ये बात बताना चाहूंगा कि भाई आप कभी भी फ्यूचर मार्केट में काम मत करना भाई। नया यूजर्स स्पेशली बोल रहा हूं, चाहे वो क्रिप्टो में हो, चाहे वो कमोडिटी में हो, चाहे वो इक्विटी में हो, फ्यूचर में आप काम कतई मत करना। फ्यूचर प्रॉपर गैम्बलिंग है, प्रॉपर गैम्बलिंग। आप ये समझ लो कि भाई अगर पैसा आएगा तो पैसा उससे 10 गुना स्पीड से जाएगा भी। या तो आप यही सोच के बैठना कि भैया मैं गैम्बलिंग ही कर रहा हूं, फिर तो कोई वर्ड ही नहीं है, आप किसी भी मार्केट में घुस जाओ। मगर नया यूजर, आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, कोई भी मार्केट में काम करना है तो सिर्फ कैश सेगमेंट में काम करना। अपना जो पैसा होगा उसका स्टॉक लेके बस काम करना, समझ गए?
मतलब अगर मेरे पास जैसे 2 लाख रुपए है तो मैं 2 लाख रुपए के जुबिलेंट फूड खरीद के रख लूंगा। अब वो चाहे आए 80, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर आप ये काम मत करना कि 2 लाख रुपए आपने लगा के भैया 10 लाख रुपए के जुबिलेंट फूड खरीद लिए, तो वो 2 लाख रुपए जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा आपका। ये आपको मैं पूरी बात क्लियर बता रहा हूं कि भाई आप FNO में बिल्कुल भी ना घुसना, किसी भी फ्यूचर सेगमेंट में आप मत घुसना, किसी भी मार्केट में। अगर आपने पैसे को बचाना है, अगर आपने अपने पैसे को बचाना है तो सिर्फ और सिर्फ कैश सेगमेंट में काम करना, चाहे वो क्रिप्टो में हो, चाहे वो आपका इक्विटी मार्केट में हो। पुरानी वीडियो में आपको मैंने बताया ना कि इक्विटी मार्केट में फंड ट्रांसफर कर लो, वो सिर्फ और सिर्फ कैश सेगमेंट के लिए कह रहा हूं मैं, ना कि आपको FNO के लिए कह रहा हूं मैं। ध्यान रखना इस चीज को, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि पुरानी वीडियो में जो आपको मैंने बताया कि इक्विटी मार्केट में आप फंड ट्रांसफर कर लेना, डेबिट कर लेना, उसका जो मेन रीजन ये बताया है, वो ये बताया कि भैया आपने कैश सेगमेंट में काम करना है तो आपका पैसा बच जाएगा। जहां आपने फ्यूचर में आप घुसे उस समय आपका पैसा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको लिखित में गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है जी। और दूसरी बात और सुन लो भाई, आजकल बड़े एडवाइजर्स फोन करते हैं कि सर आप हमारी प्रीमियम कॉल ले लीजिए, हम आपको वो करते हैं। आपका भाई बता रहा है एक्सपीरियंस 2013 के अंदर, 2014 के अंदर आपके इस मिक्की भाई ने HNI कॉल्स होती थी, ठीक है, उसका 60 हजार रुपया एक मंथ का मैंने दिया। 60 हजार रुपया। आप सोचो कि मैं किस लेवल पे काम करता था कि अगर मैं 60 हजार रुपया HNI कॉल को भी दे रहा हूँ। तो भाई ओवरऑल ये एक्सपीरियंस आपको मैं बता देता हूँ कि आप मिनी में काम करने वाले हैं और वो मेगा में काम कराने वाले हैं, ठीक है जी। जब मिनी वाला बंदा होता है ना, मिनी वाला बंदा मेरे जैसा ही बंदा बता रहा हूँ मैं आपको, मैं दूसरे के पास नहीं जा रहा भाई। दूसरा बंदा जितना मर्जी बंदा खलीफा हो, मैं आपको सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ कि भाई जब मैं मिनी में काम करता था ना, तो मिनी के अंदर भैया मेरे को 100 पॉइंट पे 1000 रुपये मिलते थे, मगर वही मेगा में 100 पॉइंट पे 25,000 रुपये मिलते थे, 26,000 रुपये। तो भाई मगर जब वो 100 पॉइंट माइनस होता था ना, तो 26,000 रुपये एक बारी में नीचे दिख जाता था एरो। तो भैया मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि काम सिर्फ और सिर्फ अपने बेस पे करना, किसी एडवाइजरी और इस चीज़ से रिलेटेड, देखो वो आपके ऊपर है, आपकी चीज़ है, आप लेना चाहो। मगर मैं आपको ये बात बोलूँगा कि भाई एडवाइजरी से काम करने से बढ़िया आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना और आप कुछ सीखना, उसके बाद आप इस लेवल पे घुसना, आप काम करना। दूसरों पे डिपेंड रहोगे, कंधे पे बंदूक रख के चलाओगे तो भैया वो थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन में ही आप इस मार्केट से उड़ जाओगे। आज इस मार्केट में अगर मैं अभी भी इतने टाइट पोजीशन के होने के बावजूद भी अगर मैं इस मार्केट के अंदर आज बैठा हूं ना, तो वो मुझे पता है कि वो मेरा एक्सपीरियंस है। इस चक्कर में मैं आज इस मार्केट में बैठा हूं। तो ठीक है भाई लोग, आज तो धमाल होगी। आज तो वीडियो भाई आधे घंटे की वीडियो बन गई है, मगर मैं आपको जो एक चीज बता रहा हूँ बस उस चीज को ध्यान रखना। ये बहुत 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 बड़ी बात बता रहा हूँ आपको कि भाई इस मार्केट में पैसा बहुत कमाया जा सकता है और पैसा पानी की तरह बहाया भी जा सकता है, ठीक है। तो भाई मेरे नए भाई लोग, इस मार्केट में हाथ जोड़ रहा हूँ कि भाई FNO के अंदर, फ्यूचर के अंदर किसी भी मार्केट में काम मत करना, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो। सिर्फ कैश सेगमेंट में काम करोगे, आपका पैसा बचा रहेगा। आप मेरे से कभी भी पूछ लेना। और फिलहाल नया बंदा जो भी होगा, प्रीमियम स्टॉक्स में काम करना, चाहे निफ्टी 50 के अंदर काम करना, कोई स्मॉल कैप के अंदर काम मत करना। और हाँ, एक आपको एक्सपीरियंस और दे देता हूँ, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, फंडामेंटल स्ट्रोंग हो, मगर स्मॉल कैप और मिड कैप में करना, लार्ज कैप में मत करना, ठीक है। ये ध्यान रखना, फंडामेंटल स्ट्रोंग हो। वो भी आपको मैं धीरे धीरे, अगर नहीं आपको समझ आएगी तो वो भी आपको बता दूंगा। और किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई वो हो तो प्लीज़ एक बार मुझे आप कमेंट करना और मुझे बताना। और प्लीज़ आपको वीडियो ये अच्छी लगेगी अगर ये इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ आप भाई इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और करवाना अपने दोस्तों से, रिलेटिव से। और मैं आपसे बस यही आपसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं वीडियो बनाऊंगा मैं यही कोशिश करके रहूँगा कि यार आपको अपना एक्सपीरियंस देता रहूँ, जिससे आप लोग यार कम से कम वो मार मत खाओ जो मैंने खाई है।
ठीक है। हमेशा एसएल के अंदर काम करना, नए यूजर्स को मैं बता रहा हूँ, हमेशा एसएल के अंदर काम करना, एसएल के बिना इस मार्केट के अंदर काम मत करना यार। थोड़ा लॉस होगा कोई बात नहीं यार। और हाँ, अगर आपका अपना ही पैसा है तो फिर मेरी तरफ से भैया आप चाहे ना भी करो तो कोई वो नहीं है, मगर हाँ ये आपको अपने ऊपर वो होना चाहिए विश्वास। ये ना हो कि भैया आप स्टॉक नीचे जा रहा हो तो भैया आप दिल पकड़ के बैठ जाओ कि भाई हाँ भाई ये मेरे साथ नहीं। अगर ऐसी कोई वो है तो भैया एक लिमिटेड अपना, एक अपने लेवल से एक अपना एसएल बनाओ कि भाई मैं इतना लॉस लेके बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। उस चीज़ को करो और वैसे ही अमल करके आप इस वीडियो अपनी जो है ट्रेडिंग करते रहो। और इस वीडियो को ऐसे ही प्यार बनाए रखना। और अगली वीडियो के अंदर मैं दोबारा आपको मैं मार्केट के बहुत सारे सीक्रेट्स भी बताने जाऊंगा। और आज के लिए थैंक्स अ लॉट। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।